Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all of you are fine. Yesterday we have started exercise 6.6 inversion method. I hope there is no problem in inversion method and do also practice of it. Today we are going to start Cramer's rule of exercise 6.6. This is the second technique or second method by solving simultaneously equations. So open your books and the page number is 171, exercise 6.6. जी बच्चों, हमने कल क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सॉल्व कर लिए थे. अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा यूज़ क्रैमर्स रूल टू सॉल्व द सिमल्टेनियस इक्वेशंस. हमने अब क्या यूज़ करना है? क्रैमर्स रूल के थ्रू अपने इक्वेशंस को सॉल्व करना है. गिव द रीज़न वेयर सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, और रीज़न भी बताएं जहाँ पे आपका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है. ठीक है, और सोल्यूशन किस सिचुएशन में आपके पास पॉसिबल नहीं होगा? जब आप डिटर्मिनेंट लेंगे और डिटर्मिनेंट लेने से आपके पास वो उसका आंसर डिटर्मिनेंट का वो इक्वल टू 0 आ जाए तो हमारे पास सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता. खैर वो जैसे हम आगे करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. रूल्स सेम है कि जब पॉसिबल नहीं होता है, जैसे हमारे इन्वर्जन में जब पॉसिबल नहीं होता है, जब वो सिंगुलर आ जाए, सेम केस क्रैमर्स में भी होगा. जब वो सिंगुलर आ जाए तो वो सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1. जी, क्वेश्चन नंबर 3 यूज क्रैमर्स रूल टू सॉल्व. फर्स्ट पार्ट है x + 2y = 3. सेकंड है x + 3y = 5. सोल्यूशन में मैंने क्वेश्चन राइट कर दिया है. सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं. इन मैट्रिक्स फॉर्म जी, दिस इज कोफिशिएंट. x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, इसका 2, पॉजिटिव 2, तो पॉजिटिव का साइन हम यूज़ नहीं करते. नेक्स्ट आ जाइए, इसका भी कोफिशिएंट 1 आ रहा है, y के साथ 3. मैट्रिक्स क्लोज कीजिए. फिर हम राइट करेंगे x एंड y. कल भी हमने यही चीज़ सीखी कैसे मैट्रिक्स राइट करते हैं. देन 3 एंड 5. ठीक है बच्चों. अब हमारे पास यहाँ पर हमारे पास a की कंडीशन ये क्या है हमारे पास? a x इक्वल देन b. ये हमने क्या कर लिया? लेट. ठीक है, हमने इन्वर्जन में भी ऐसे ही किया था. क्रैमर्स में आपके पास ये समझ लें कि 2 फार्मूलाज होंगे, और 2 फार्मूलाज वो कौन से हैं? एक हमने x फाइंड करना है और सेकंड हमने एक x फाइंड करेंगे, और एक मैं सामने लिख रही हूँ और दूसरा बल्कि यहाँ लिख देती हूँ ताकि नाम दे. दूसरा हमने y फाइंड करना है. इन्वर्जन में भी जब भी हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे फाइंड तो हमने x और y ही करना है, लेकिन थोड़ा सा मेथड टेक्निक चेंज है. अब जब आप x फाइंड करेंगे तो हम a ऑफ x डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट इसके थ्रू, यानी कि a ऑफ x जो भी होगा उसका डिटर्मिनेंट और a आपके पास गिवन है उसका डिटर्मिनेंट. इसको वैसे आप कह दें इक्वेशन 1. ठीक है. नेक्स्ट हमारे पास y, a ऑफ y डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट दोनों के साथ, इसको कह दें 2. इससे ये हो जाएगा आपको जब पुटिंग करनी होगी, अगर आप नहीं भी नाम देते तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ इसलिए कि आपकी आसानी के लिए जब आप पुटिंग करो तो आपको पता हो कि हमने कहाँ पर पुटिंग करनी है. ओके, अब यहाँ पे a डिटर्मिनेंट, तो बच्चों आपको पता है कि a डिटर्मिनेंट क्या होता है. तो a ऑफ x डिटर्मिनेंट भी पता है और a का यानी a का हम डिटर्मिनेंट लेंगे. अब लेकिन यहाँ हमारे पास a ऑफ x नहीं है. पहले हमारे पास a ऑफ x होगा तो आप उसका डिटर्मिनेंट लेंगे ना. हमारे पास यहाँ a ऑफ x ही हमें नहीं पता. नेक्स्ट अगर मैं y में देखती हूँ तो ये a ऑफ y है, तो a ऑफ y भी नहीं है. पहले हम a ऑफ x और a ऑफ y देख लेते हैं वो क्या है, ताकि हमारे पास वो मैट्रिक्स आ जाए और हमारे फिर देन हम उसका डिटर्मिनेंट लेना इजी हो जाए.
सबसे पहले हम ए ऑफ एक्स राइट करते हैं। ए ऑफ एक्स, जी देखिएगा ए ऑफ एक्स, स्मॉल सा मैंने एक्स लिखा ताकि आपको पता हो ये एक्स के साथ। अब बेटा होता क्या है, ये आप समझ लें, ये आपके पास जो 1 1 आ रहा है ये एक तरह का आपके पास, मैं लिख देती हूँ यहाँ, ये x का कॉलम है और ये y का। यहाँ से भी अगर आपको याद हो हमने क्वेश्चन में किया था, मैं यहाँ ये x है और ये y का कॉलम है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे कि वो कह रहे हैं a ऑफ x, यानी x की जगह पे, मेरी बात समझिएगा, x की यानी x की जगह पे, ये भी x की जगह है, ये भी x की जगह, तो हम x की जगह पे जो b के मैट्रिक्स है हम वो उसको पुट कर देंगे। कैसे, मैंने कहा x की जगह पे, x की, तो x का ये कॉलम है, x की जगह पे हम b वाला जो मैट्रिक्स है मैं वो पुट करी, यानी 3 और 5, और 2 और 3 एज इट इज़ आ जाएगा। बात समझ आई? ए ऑफ एक्स का मतलब है x की जगह पे b को पुट कर दें। अब सेकंड है मेरे पास ए ऑफ y, जब मैं ए ऑफ y पुट करूंगी, देखिएगा ए ऑफ वाई, ऐसे मैट्रिक्स का साइन लगा लेते हैं। अब देखिए मेरे मैट्रिक्स था ए, अब ए वाले मैट्रिक्स में x हो तो x की जगह पे b का मैट्रिक्स पुट करेंगे, लेकिन अब क्योंकि मैं ए ऑफ y कर रही हूँ तो अब y की जगह पे क्या आ जाएगा, 3 और 5, ठीक है, जो नेम होगा उसकी जगह पे। अब हमारे पास y है तो y की जगह पे आपने 3 और 5 राइट करना है, ओके, और 1 और 1 यानी x वाला एज इट इज़ आ जाएगा, 1 एंड 1 एज इट इज़ राइट करेंगे, लेकिन y की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 एंड 3 की जगह 3 और 5 आ जाएगा। क्लियर हो गया? अब आपने ए ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट इसका भी लें, ए का भी लें, और ए ऑफ वाई का भी डिटर्मिनेंट लें, लेकिन हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक ही दफ़ा लेंगे ताकि हमें बार बार सॉल्व करना ना पड़े, ठीक है। तो सबसे पहले मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए ले लेती हूँ। लेट्स स्टार्ट। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मैट्रिक्स है, पहले डिटर्मिनेंट के साइन लगाएं, सॉल्व कर लेते हैं। 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉल्व करते हैं। 3 1 ज़ा 3 माइनस 2 1 ज़ा 2, तो हमारे पास क्या आ गया, 1 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0, सो सोल्यूशन कैन एग्जिस्ट, ठीक है जी। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे फार्मूलाज में क्या था कि ए ऑफ एक्स का भी डिटर्मिनेंट, ए का भी, ए के तो मैंने डिटर्मिनेंट ले लिया, अब मैं ए ऑफ एक्स इसका डिटर्मिनेंट लूँगी, फिर ए ऑफ वाई का डिटर्मिनेंट लूँगी, फिर इन दोनों इक्वेशंस में मैं पुट कर दूँगी, तो मेरे पास एक्स और वाई का आंसर आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट जी। डिटर्मिनेंट लीजिए, ए ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट 3 5 2 3, डिटर्मिनेंट का साइन मल्टीप्लाई करें, 3 को 3 से, माइनस का साइन 2 को 5 से, 3 3 ज़ा 9, 5 2 ज़ा 10, सो द आंसर इज़ -1। यहाँ पे आपने नहीं लिखना कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, सिर्फ आपके पास जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए लेते हैं या बी हो या सी हो, वहाँ पे हमारे पास सिंगुलर या नॉन सिंगुलर लिखना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है ए ऑफ वाई, पहले हम ए ऑफ वाई राइट कर लेते हैं। हमारे पास ए ऑफ वाई का मैट्रिक्स क्या था, 3 5, ये हमारे पास ए ऑफ वाई। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, साइन लगाइए डिटर्मिनेंट के, 1 1 3 5 मल्टीप्लाई कीजिए 1 को 5 से, माइनस का साइन 1 को 3 से, 5 1 ज़ा 5 माइनस 3, सो द आंसर इज़ 2। तो हमारे पास ए ऑफ वाई का डिटर्मिनेंट आ गया 2, ए ऑफ वाई डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 2, और हमारे पास ए ऑफ एक्स का डिटर्मिनेंट था -1, ठीक है। अब हम इनको पुट कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 हमारे पास x था, ए ऑफ एक्स डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट, ए ऑफ एक्स का हमारे पास आंसर क्या आ चुका है, दिस इज़ -1, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी 1 है, तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, -1, ये हमारे पास आ गया x का आंसर। देन फ्रॉम इक्वेशन 2 करते हैं, y थी, ए ऑफ वाई डिटर्मिनेंट, ए डिटर्मिनेंट, ए ऑफ वाई का हमारे पास आंसर था 2 डिवाइडेड बाय 1, तो हमारे पास आंसर आ गया 2, ये आंसर था y का।
ओके हो गया, हमारे पास x भी आ गया, y भी आ गया। अब हम क्या लिख लेंगे सोल्यूशन सेट में, सोल्यूशन सेट इक्वालिटी कर्ली ब्रैकेट राउंड, पहले हम x लिखते हैं -1 देन 2, x का आंसर देन y का आंसर, दिस इज योर आंसर्स। ओके जी, अब मैं पार्ट नंबर 4 स्टार्ट कर रही हूँ। -2x + 6y = 5, x - 3y = -7। सोल्यूशन अगेन राइट क्वेश्चन। अब हम किस में लिखेंगे, इन मैट्रिक्स फॉर्म। दिस इज -2 साइन समेत, दिस इज +6, तो 6 को हम पॉजिटिव साइन नहीं लगाएंगे, दिस इज 1 -3। फिर हम लिखते हैं x एंड y इक्वालिटी 5 - 7। हमने लेट किया था कि ये x है, सॉरी ये a है, ये x है और ये b है, ठीक है जी। फिर हमने कहा था कि हम x फाइंड करेंगे, x हमारे पास था a ऑफ x डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय a, एक ये चीज़ थी। और सेकंड मैंने आपको कहा y करेंगे a ऑफ y डिवाइडेड बाय a डिटर्मिनेंट। और a ऑफ x और a ऑफ y हम पहले राइट कर लेते हैं कि हमारे पास वो क्या है। a ऑफ x हमारे पास a ऑफ x है हमारे x की जगह पे, तो x हमारे पास ये है, x की जगह पे हम b पुट करेंगे 5 एंड -7 और 6 - 3 एज इट इज़ आ जाएगा। दूसरा a ऑफ y मैं इसी के सामने राइट कर ली हूँ। y, अब y ये वाला है तो y की जगह पे हम 5 और -7 पुट करेंगे और -2 और 1 एज इट इज़, और x अब ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। जब a ऑफ x आप फाइंड करोगे तो x की जगह पे 5 और -7 और 6 - 3 एज इट है। जब a ऑफ y पुट करोगे तो y की जगह पे, y कौन सा वाला है, ये वाली साइड है, तो हम y की जगह पे 5 और -7 पुट करेंगे और -2 और 1 एज इट इज़ आ जाएंगे। ओके अब हम सबसे पहले a ऑफ डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। अब हमने इनका डिटर्मिनेंट लेना है। स्टार्ट करते हैं a से, -2 6 1 -3 जी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -3 मल्टीप्लाई -2 माइनस का साइन, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 2s are 6, माइनस माइनस प्लस एंड -6 1s are 6, 6 - 6 is 0। ओह, ये तो हमारे पास, अब देखिएगा बच्चों, ए डिटर्मिनेंट आ गया 0, तो हमारा ये सिंगुलर मैट्रिक्स आ गया। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि आगे सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। जैसे उन्होंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा था कि गिव द रीज़न वेयर सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल। अब यहाँ पे आपने रीज़न दे दिए कि सोल्यूशन इज़ नॉट, वाई सोल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, सो द सोल्यूशन डजेंट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ सिंगुलर मैट्रिक्स, so solution cannot exist, ठीक है जी। ऐसे ही आपने इन्वर्जन और ग्रामर में अगर आपका डिटर्मिनेंट 0 आ जाता है तो हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ये इसका सोल्यूशन एंड हो गया। ओके हो गया जी। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट आपका 5th 6th, जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स अब आप खुद करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग मैट्रिसेस इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपको मैट्रिक्स की फॉर्म दी हुई है, अब आपने इसे इक्वेशन की फॉर्म, जैसे ये आपके पास इक्वेशन की फॉर्म्स है, ठीक है। अब मैट्रिक्स को किस में लेके जाना है आपने, इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पार्ट ही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट मैं करती हूँ, बाकी रिमेनिंग पार्ट 2nd 3rd 4th आप खुद करेंगे, ठीक है। इसमें हमने सॉल्व नहीं करना, बस क्या करना है, राइट करना है, ठीक है। राइट लिख के दिखाना है, ठीक है जी। जी क्वेश्चन मैंने राइट कर दिया है, सोल्यूशन अगेन राइट करेंगे, सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन अगेन राइट करेंगे। अब हमने किस फॉर्म में लेके जाना है, राइट इन, अब हमने किस में लिखना है, राइट इन लीनियर इक्वेशन या इक्वेशन। जैसे आपको क्वेश्चन में अगर लीनियर है जैसे, तो अगर आप लीनियर लिखना चाहते हैं तो लीनियर लिख लें, या राइट इन फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन,
ठीक है जी। अब फॉर्म कैसी है आपको मैंने पहले अभी भी हमने जैसे ग्रामर्स में किया, मैंने कहा ये x होता है और ये y है, ठीक है। तो अब हम जब लिखेंगे इसके साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है दिस इज़ पॉजिटिव। देखिएगा 2 मैंने राइट किया, 2 के साथ क्या है x। अब यहाँ पे अगर साइन है इट्स मीन यहाँ पे क्या आ जाएगा -1। हम कोफिशिएंट राइट नहीं करते, कौन सी वाली साइड पे आ रहा है y, तो हम y राइट कर देंगे। इक्वालिटी उसके सामने क्या आ रहा है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट है 5 कहाँ आ रहा है किस में, x के कॉलम में, तो 5 कोफिशिएंट और साथ आप लिखोगे वेरिएबल x। अब यहाँ कोई साइन है इसका मतलब है प्लस, कोई साइन नहीं इसका मतलब है यहाँ प्लस आ जाएगा आपके पास। और ये क्या है कोफिशिएंट 2 किस में आ रहा है y में, तो आप लिखोगे y। और उसके स्ट्रेट में देखें क्या आंसर है 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। ये हमारे पास हो गई किसकी फॉर्म में, इक्वेशन की फॉर्म में। मैं रिपीट करती हूँ, 2 चेक करें कहाँ है x में, देन हमारे पास माइनस साइन था किस, अब 1 है, 1 हम कोफिशिएंट राइट नहीं करते, साथ हमने y राइट कर दिया, इक्वल टू क्या किया 2। नेक्स्ट पे आ जाए तो 5 किस में आ रहा है x में, तो 5x राइट किया, फिर लिखा +2 क्योंकि देयर इज़ नो साइन इट्स मीन दिस इज़ पॉजिटिव, +2y इक्वालिटी 4, दिस इज़ योर आंसर। बस हमने इसको मज़ीद सॉल्व नहीं करना है। ओके हो गया जी। अच्छा, हमारी बच्चा एक्सरसाइज 6.6 कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं रिव्यू एक्सरसाइज पे। रिव्यू एक्सरसाइज में आपके पास इन सर्कल द करेक्ट आंसर हैं पेज नंबर 172 पे। तो हमने ये एक्सरसाइज काफ़ी डिटेल में कर ली है, तो इंशाल्लाह ये आप ख़ुद कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 173 पे भी MCQs भी आपके पास आ रहे हैं, ये 10 MCQs हैं। और फिर पार्ट नंबर 2 पे आपके पास फिल इन दी ब्लैंक्स हैं, और ये भी तकरीबन आपके पास 10 फिल इन दी ब्लैंक्स हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 भी रिव्यू एक्सरसाइज का अब आप खुद करेंगे, और ये बुक्स पे ही रहना है, ठीक है जी। नोट डाउन योर डायरी। एक्सरसाइज नंबर 6.6 क्वेश्चन नंबर 4, 5 and plus review exercise number 6 is your homework, ठीक है। जो रिव्यू एक्सरसाइज है ये तो आपकी बुक पे आ जाएगी, और ये आपने रजिस्टर्स पे करना है, ठीक है। ओके जी, आई होप सो कि आपको लेसन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। और कीप इन योर माइंड चैप्टर नंबर 6 इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर 10th पेपर। और ये भी याद रखिएगा कि यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं और लॉन्ग भी, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल नए लेसन के साथ नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, जज़ाकुमुल्लाह खैरा।